एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 7 जनवरी 2020 को जब जेएनयू पहुंची तो उससे पहले वहां सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे। छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष पर नकाबपोशों ने हमला किया था। आयशी सिर पर पट्टी बांधे दीपिका के पास खड़ी थी। अगर ये बात अभी होती तो आयशी और दूसरे छात्रों पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें हॉस्टल या पूरे जेएनयू कैंपस से 2 सेमेस्टर तक के लिए निकाल दिया जाता। सवाल यह है कि तब और अब में क्या बदला है। दरअसल अब चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का नया रिवाइज्ड मैनुअल आया है, जिसमें लिखा है कि एकेडमिक बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में, जिसमें क्लासरूम और लैब भी शामिल है, अगर किसी तरह का धरना दिया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया या पोस्टर लगाए गए तो 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है या वो हॉस्टल कॉलेज से निकाले भी जा सकते हैं। कार्रवाई तब भी की जा सकती है अगर इनमें से किसी बिल्डिंग के एंट्रेंस या एग्जिट को ब्लॉक कर दिया जाए। ये नियम हाईकोर्ट के ऑर्डर पर पहले सिर्फ एक एकेडमिक ब्लॉक तक ही सीमित था, यानी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर के दफ्तरों के लिए, लेकिन अब क्लासरूम और लैब को भी इसमें शामिल किया गया है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन इसे आवाज दबाने की कोशिश वाला कदम बता रहा है। उनका कहना है कि इसे तुरंत वापस लेने की जरूरत है। इसके अलावा नए मैनुअल के मुताबिक अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है या धर्म, जाति या किसी समुदाय विरोधी की बातें की जाती है तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। ये सब तब हुआ है जब अक्टूबर में स्कूल ऑफ लैंग्वेज बिल्डिंग के दीवार पर कुछ नारे लिखे गए जिन्हें एंटी नेशनल नारे कहा गया। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी। इसके बाद 24 नवंबर को एग्जीक्यूटिव मीट में ये फैसला लिया गया। जेएनयू में राइट लेफ्ट दोनों तरफ से विचारधारा वाले छात्र नेता इस नियम से खुश नहीं हैं। पहली बार ऐसा है कि दोनों सहमत हैं या एक ही मत रख रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विचारधारा से जुड़े मसलों को लेकर ही प्रोटेस्ट होते हैं। फीस बढ़ाने के खिलाफ से लेकर हॉस्टल की सुविधा बढ़ाने तक के लिए भी प्रोटेस्ट किए जाते हैं। नए नियम के बाद तो कैंपस में प्रोटेस्ट करने की जगह बेहद सीमित हो जाएगी। सियासी पार्टियों की नजर भी इस बैन पर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी इसे आवाज दबाने वाला कदम बताया है। लोकतंत्र की पाठशाला है जेएनयू। हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ये सब यहाँ से प्रधानमंत्री निकले। देश की आज की सरकार में कई मंत्री वहाँ से पढ़ लिख कर वित्त मंत्री सभी हैं वहाँ। तो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला में लोकतंत्र की हत्या करना देश के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाना है। मैं ये जरूर अपील करूंगा सभी से, छात्रों से, प्रशासन इस प्रतिबंध को हटाए और छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन करें जब भी करें। अब आंदोलन पे रोक तो आप में और ब्रिटिश हुकूमत में फर्क क्या रहेगा। जेएनयू बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी जेएनयू से हैं, लेकिन उनकी पहचान आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से भी है। अब ये देखना होगा कि इस तरह के नियम वापस लिए जाते हैं या इन्हें सख्ती से लागू करवाया जाता है, और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस फैसले पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।